यही दो सदिश राशियाँ किसी बिंदु पर एक साथ क्रियाशील हों तो उनका परिणामी मान कैसे आता है, उसका परिणामी मान क्या क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक किसी बिंदु पर एक बल 5 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा बल भी 5 न्यूटन का लग रहा है, और बल क्या है, सदिश राशि है ना। एक बल 5 न्यूटन का, दूसरा बल भी 5 न्यूटन का किसी बिंदु पर कार्य कर रहा है, तो उसका जो परिणामी मान है वो क्या क्या हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी बिंदु पर एक बल ये F1, ये क्या है F2, ये है F1, ये है F2, किसी बिंदु पर ये है F1 और ये है F2, और किसी बिंदु पर ये बल है F1 और ये है F2 और ये 60 डिग्री पर है। किसी बिंदु पर ये है और ये है, ये F1 ये F2 और 120 पर है, और ये है कि एक ऐसा है, ये है F1 और ये है F2, है ना। ये A नंबर है, ये B नंबर है, ये C नंबर है, ये D नंबर है, ये E है ना। तो एक किसी बिंदु पर एक बल ये दोनों लग रहे हैं F1 F2, ये भी दो F1 F2 लग रहे हैं, ये F1 F2 लग रहे हैं, ये F1 F2 लग रहे हैं, ये F1 F2 लग रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों का जो परिणामी होगा A नंबर में जो आएगा F = F1 + F2 होगा, तो यानी ये हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और B नंबर में होगा F = F1 - F2, तो ये हो जाएगा 0। और ये C नंबर में F = ये हो जाएगा F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा सूत्र से। तो F = ये F1 ये सब कुछ जब रखेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 5√3 आएगा। और D नंबर में भी इसी फार्मूला से जब लाएंगे तो F = 5 ही आएगा। और E नंबर में आप जब लाएंगे तो F = 5√2 आएगा। यानी हम कहना ये चाहते हैं यानी दो समान दिशा में हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, विपरीत दिशा में है तो घटा देंगे, और एक थीटा इस एंगल पर है तो इससे हल करेंगे, यहाँ 5 5 5 5 यहाँ पर cos 60 रख देंगे, और 120 है तो ये रख देंगे, तो ये इसको हल करेंगे तो यही आएगा। और ये इसमें 90 डिग्री पर रहेगा तो ये आएगा। यानी कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि दो समान सदिश राशियों का परिणामी मान वही कब प्राप्त होता है। तो आप आंसर में दे सकते हैं कि जब दो सदिश राशियाँ समान हो, उनके बीच का कोण 120 अंश हो, तो उनका मान भी वही आता है। यानी किसी बिंदु पर लगने वाले दो बल इस प्रकार के हैं तो जो परिणामी बल का मान आएगा वो ये भी पॉसिबल है, 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 ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री पर लेंगे तो 30 पर भी लगा के देख सकते हो क्या आएगा, है ना। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो परिणामी मान आएगा वो अधिकतम कितना आएगा, 10 आएगा, न्यूनतम कितना आएगा, 0 आएगा। और इसके बीच और भी मान हो सकते हैं, और मान जो हो सकते हैं तो वो कोण पर आधार पर चेंज होते रहेंगे, है ना। लेकिन इसका परिणामी 0 से कम नहीं हो सकता और 10 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। और 0 और 10 के बीच में कई मान देखने को मिल रहे हैं, ये भी आ गया, ये भी बराबर भी आ गया, है ना। तो याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो ऐसा ना हो कि ना बने।